Okay, students, now the section 1.5 exponential functions. इसका हमने थोड़ा सा ओवरव्यू करना है. Exponential functions are among the most important in mathematics and occur in a wide variety of applications, including interest rate, radioactive decay, population growth, the spread of disease, consumption of natural resources, the earth atmospheric pressure, temperature change of heated objects placed in a cooler environment, and the dating of fossils. यानी कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसकी एप्लीकेशंस हमारे पास ये सारी एप्लीकेशंस हैं. क्यों? इसकी वजह हम जब अभी एक्सपोनेंशियल बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इतना एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्यों है. इसमें जितनी भी एप्लीकेशंस लिखी गई हैं इनके बारे में आप जानते भी होंगे. इंटरेस्ट रेट्स मींस जब हमें सूद की शरह फाइंड आउट करनी होती है. रेडियो एक्टिव डिके जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उसमें रेडियो एक्टिव डिके आ रहा होता है, यानी उसमें कमी हो रही होती है. पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही होती है, कोई भी बीमारी फैलने का जो स्प्रेड है वो, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना, कंजप्शन, उनकी अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो भी हीटेड ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर वगैरह चेंज हो जाता है. ठीक है. और डेटिंग फॉसिल्स, जिस तरह से फॉसिल्स होते हैं जो पुराने मुर्दा जानवरों की हड्डियों वगैरह, उनकी डेटिंग मीन्स उनकी लाइफ टाइम फाइंड आउट करना कि वो कितनी पुरानी है हड्डियाँ. इन सब में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ होता है. इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. अब एक्सपोनेंशियल बिहेवियर होता किस तरह से है देखें. जब आपके पास कोई क्वांटिटी पी, पॉजिटिव क्वांटिटी पी है, उसको जब हम डबल करते हैं तो वो 2 टाइम्स हो जाती है, यानी कि 2p हो जाएगी. अगर मैं इसको मज़ीद डबल करूँगी तो मेरे पास 2 पावर 2 इंटू पी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 2p होगी. तो अब देखिए 2 की पावर इन्वॉल्व होती जाएगी. जैसे जैसे मैं इसको मज़ीद बढ़ाती जाऊँगी तो ये 2 की पावर में शो होना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. और फाइनली हम इसको लिख पाएंगे कि एफ ऑफ एक्स, यानी कि इसमें जो मेरा वेरिएबल, जो चीज़ बदल रही है वो आपकी वेरिएबल होती है ना, तो पावर बदल रही है और वो 2 की पावर बदल रही है बार बार. सो मैं फंक्शन जो अपना बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी 2 पावर एक्स, कि मैं एक्स को डिफरेंट वैल्यूज़ देती रहूँ और उसको पी से मल्टीप्लाई कर दूँ. इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह से बनता है. अब इस एग्जाम्पल में जैसे ये फर्दर एग्जाम्पल है 1/2 की पावर एक्स या फिर 10 की पावर एक्स. तो बेसिकली किसी नॉन वन, यानी कि नॉट इक्वल टू वन नंबर के लिए आप एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना सकते हो. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 की आप जो भी पावर लोगे तो वो 1 ही बन जाएगा. आपको 1 के अलावा कोई नंबर पॉजिटिव लेना पड़ता है. बेस हमेशा आपने पॉजिटिव लेनी है और फिर उसकी जो वेरिएबल, उसकी पावर में आपने वेरिएबल को शो करवा देना है. तो इसको हम कहते हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है विद बेस ए. ठीक है. अब इसकी एक एग्जांपल दिखाई गई है एप्लीकेशन को एनहांस करने के लिए कि ये एप्लीकेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट है. 2014 में अगर $100 इन्वेस्ट किया गया सेविंग अकाउंट में, वेर इट ग्रोज बाय द accruing interest that is compounded एनुअली, यानी कि सालाना जो उसके ऊपर शरह सूद लगी है, जो इसमें इजाफे का बायस होगी, जिस प्रॉफिट मिल रहा होता है, वो है 5.5%. ठीक है, टोटल अमाउंट का. तो अज्यूमिंग नो एडिशनल फंड्स आर डेपोजिटेड टू द अकाउंट, अकाउंट में कोई और फंड नहीं रखा गया, एंड नो मनी इज विदड्रॉ, ना ही कोई पैसे निकलवाए गए हैं. गिव अ फार्मूला फॉर अ फंक्शन डिस्क्राइबिंग द अमाउंट इन द अकाउंट आफ्टर एक्स ईयर्स हैव elapsed, यानी कि एक्स साल के बाद वो आपको कितनी रकम वापस करेंगे. ठीक है. अब इसका सोल्यूशन हमने एक्सपोनेंशियल की मदद से फाइंड आउट करना है. ओरिजिनल अमाउंट मेरे पास $100 थी, सो पी जो हो जाएगा वो $100 है, जिसको चेंज नहीं करना है. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, जब एक साल ख़त्म होगा तो ओरिजिनल अमाउंट का हमें कितना मिलेगा वापस, 5.5% एनुअली लग रहा था. सो 5.5% मीन्स 5.5 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ पी, यानी कि पी अमाउंट का 5.5% हिस्सा हमें मज़ीद मिलेगा. सो ओरिजिनल अमाउंट में ये अमाउंट ऐड कर दी है. यहाँ से अगर मैं पी कॉमन ले लेती हूँ और अंदर 5.5 को 100 पे डिवाइड कर देती हूँ तो वो 0.055 हो जाएगा, और पी को बाहर कॉमन लेने से ये अंदर 1.055 पी बन जाएगा.
अब ये आपके पास 1 साल के लिए फ़ॉर्मूला क्रिएट हुआ है। अगर मैं इसको कहूँ कि अगले साल जो 2 साल के बाद सेकंड ईयर के बाद आपको कितनी ग्रोथ मिलेगी, तो ओरिजिनल का फिर से इतना ही चेंज आएगा 1.055। तो ये उस इस चीज़ की पावर डबल हो गई, लेकिन ओरिजिनल अमाउंट पी तो वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, इसको इस तरह से बहरहाल लिखा जा सकता है, पी की वैल्यू को 100 पुट करके। ठीक, अब ये 2 साल के लिए, जब आपने 3 साल के लिए फाइंड करना है तो अब 2 के बजाय पावर में 3 लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। अगर एक्स ईयर के लिए बात करनी है तो आपने पावर की जगह पे एक्स पुट कर दिया। और नीचे देखें इसका एक टेबल, 2014 के लिए 100 अमाउंट थी, 2015 के लिए अमाउंट जो है वो 5.50 हो गई है, पी की वैल्यू जो रिप्लेस करने के बाद। 2016 के लिए 5.80 है, 2017 के लिए 6.12 है, 2018 के लिए 6.46 है। सो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यूज़ करते हुए एक रियल लाइफ एप्लीकेशन दिखाई गई है, जो कि बैंक्स में या फिर ऐसे इदारे जो भी इस तरह से काम कर रहे होते हैं प्रॉफिट लॉस पे, वो इन फॉर्मूलाज को यूज़ करते हैं। ठीक है, इन जनरल जो हमारे पास आफ्टर एक्स ईयर अमाउंट होती है, अब फॉर्मूला पी आपको अभी तो $100 गिवन था, अगर आपको बदल के दे दिया जाता है $100 के बजाय $150 के ऊपर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जाती है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा पी इंटू 1+r⁻x। पी आपकी ओरिजिनल अमाउंट हमेशा इनपुट करेंगे, आर जो है वो रेट, जितना भी रेट लग रहा है, जैसे 5.5% था, तो आपको अगर बदल के दे दिया जाता है, आपने वहाँ यहाँ आर की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देनी है। और एक्स की जगह पे आपसे कितने सालों का पूछा गया है, जैसे 3 साल बाद, 4 साल बाद, कितने साल बाद आपसे पूछी जा रही है अमाउंट, तो आपने एक्स की जगह पे वो अमाउंट डालनी है कि ये इतने साल बाद है। ठीक है, इस तरह से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट, यानी कि सूद की क्या शरह लागू हुई है। फॉर इंटीजर एंड रैशनल एक्सपोनेंट्स, अगर आपके पास पावर इंटीजर में मीन्स नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी होल नंबर हो सकता है। रैशनल एक्सपोनेंट भी दे दी जाती है, जैसे 1/2, 3/2 ओवर की फॉर्म में। द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ एस इक्वल टू ए एक्स इज ऑब्टेन एथमेटिकली एज फॉलोज। तो हम आपको बताते हैं कि इसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट होगी। एक्स अगर एन के इक्वल है और पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए पावर एन किस तरह से आपको मिलेगा, ए को इट मीन्स एन टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करवा लिया है। ठीक है, इसमें एक्सपोनेंट का ये मतलब है। फिर अगर एक्स 0 के इक्वल है, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल होती है। और अगर कोई नेगेटिव इंटीजर दे दिया जाए, तो फिर आपने उसको ओवर कर लेना है, उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, जैसे ए पावर नेगेटिव एन इक्वल्स टू 1/a⁻n। फिर अगर ये तो था इंटीजर्स के लिए डिस्कशन, अब है रैशनल के लिए, जैसे एक्स की पावर 1/n फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एन, देन अगर 1/n टाइप रैशनल नंबर आ जाता है, तो हम इसको कहते हैं, जैसे 1/2 हो तो हम कहते हैं स्क्वायर रूट है, 1/3 हो तो क्यूब रूट है, 1/4 हो फोर्थ रूट, इसी तरह nth रूट। ठीक है, n यहाँ पे लिख दिया जाता है और स्क्वायर इस रेडिकल में आपकी बेस आ जाती है। पॉजिटिव नंबर दैट व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ एंड तो आपके पास इस तरह से स्क्वायर रूट या nth रूट फाइंड आउट हो जाता है। अगर आपके पास रैशनल की फॉर्म में पी ओवर क्यू की शक्ल का है, तो पी ओवर क्यू में से जो 1/q है वो क्यूथ रूट बन जाएगा, और जो पी है वो होल पे पावर शो हो जाएगी। ठीक है, तो हर किस्म के एक्सपोनेंट को आपने किस तरह से डील करना है ये बता दिया गया है। अब देखें ग्राफिकली किस तरह से शो हो रहा है। अगर 2 की पावर x का फॉर्मूला है, तो उसकी ग्रोथ किस तरह से है, जैसे x को अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 1। 0 पे ये लाइन 1 को टच कर रही है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं x को बढ़ाऊंगी, 2 की पावर 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, ठीक है, तो वो बढ़ेगी वैल्यू। और जैसे जैसे मैं x को छोटा करती जाऊंगी, 0 से पीछे लेकर जाऊंगी नेगेटिव्स में, जैसे 2 की पावर -1 डालेंगे तो वो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 आपको पता है 0.5 होता है। इट मीन्स वैल्यू छोटी हो जाएगी, वाई एक्सिस पे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर है और उसकी जो भी पावर अगर आप नेगेटिव भी ले लेते हो तो भी वो ओवर में जाके तो पॉजिटिव ही हो जाएगी ना, तो आंसर कभी भी आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा एक्सपोनेंशियल का।
यहाँ तक कि आप उसके बाहर माइनस का साइन लगा लें खुद से, फिर वो आंसर नेगेटिव हो सकता है। तो इसलिए एक्सपोनेंशियल हम जितने भी बनाते हैं वो यूं नेगेटिव वाई एक्सिस पे उनकी आउटपुट कभी भी नहीं जाती, नीचे कभी भी नहीं जाएगी। आप देखें हमने आधा प्लेन लिखा हुआ है, नीचे नेगेटिव साइड हमने ली ही नहीं है, क्योंकि हम नेगेटिव की तरफ आउटपुट में जाते ही नहीं हैं। तो हम जितना भी एक्स को छोटा कर लें वो फिर एक्स एक्सिस के करीब जाना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत छोटा होते वैल्यू छोटी होने लग जाएगी, लेकिन नेगेटिव फिर भी नहीं होगी। तो 3 की पावर एक्स का फंक्शन थोड़ा सा ऊपर जाएगा। इस तरह 10 की पावर जैसे जैसे मैं अपना एक्स ये बेस बढ़ाऊंगी तो ये वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा इसका स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और एक्स की तरफ से कंप्रेस होने लग जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, अब देखें ये आपको नेगेटिव बताएगा 2 की पावर माइनस, अगर मैं माइनस भी ले लेती हूँ, अपना फॉर्मूला ही 2 की पावर माइनस एक्स रख लेती हूँ, तो जब मैं एक्स को नेगेटिव पुट कर रही हूँगी तो मुझे पॉजिटिव बड़ा आंसर मिलेगा। जैसे 2 की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है ना, अब मैं माइनस एक्स की जगह पे अगर माइनस एक्स की जगह पे अगर -1 पुट करूँगी तो माइनस माइनस +1, 2 की पावर 1 2, यानी कि मुझे -1 पे आंसर 2 मिलेगा, ठीक है। फिर जब मैं उसको मज़ीद, जैसे मैं -2 पुट करूँ, मज़ीद इस तरफ जाऊँ तो -2 पुट करने से माइनस माइनस +2, 2 की पावर 2 4, तो वो मज़ीद बढ़ जाएगा। इट मीन्स जैसे जैसे आप नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाओगे आपका ये जो ग्राफ है वो ऊपर को उठेगा, वो वाई एक्सिस की तरफ स्ट्रेच होगा, और जैसे ही मैं एक्स को पॉजिटिव साइड की तरफ बढ़ाऊंगी तो ये जो नेगेटिव साइन है ये इसको पावर को नीचे ले जाएगा ओवर में, और फिर नंबर छोटा हो जाएगा और मैं बिल्कुल लाइन एक्स एक्सिस के करीब जाने लग जाऊंगी, यानी कि मेरा जो आउटपुट है वो छोटी होने लग जाएगी, ठीक। तो नेगेटिव पावर्स को भी इस तरह से डील किया जा सकता है। इसके अलावा जो चीज़ आपने स्टडी करनी है वो है एक्सपोनेंट के रूल्स। एक्सपोनेंट के रूल्स किस तरह से हैं कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव नंबर्स हैं ए और बी ग्रेटर देन 0, फॉलोइंग रूल्स होल्ड फॉर एक्स एंड वाई रियल नंबर्स। एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब किसी भी नंबर ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, तो जैसे हम जानते हैं बेस सेम रख के हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, प्रोडक्ट में डिवीजन में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस तरह से अगर होल में हो तो वो पावर्स आपस में मल्टी हो जाती हैं। अगर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो फिर बेसिस आपस में मल्टी होंगी और पावर होल पे आ जाएगी। इस तरह से अगर बेस डिफरेंट है और डिवीजन हो रही है तो आपने ए ओवर बी लिख के पावर को सेम कर देना है। ये तमाम चीज़ें आपने सीखी हुई हैं छोटी क्लासेस में। इसी एग्जाम्पल में इन्हीं रूल को फॉलो करके दिखाया गया है। फिर हम आ जाते हैं द नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें आप अपनी बेस को इक्वल 2.7182 8128, अब ये ऐसा नंबर है जो कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे पाई आपके पास होता है ना इरेशनल नंबर, इसी तरह से ई भी एक इरेशनल नंबर है जो कि कभी भी एंड नहीं हो रहा होता। इसकी अप्रॉक्सीमेशन लिख ली जाती है और इसकी वैल्यू हम याद रखते हैं 2.7182, 4 डिजिट तक। तो जब मैं अपनी बेस को ई के इक्वल रख लूँगी तो फिर मैं उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहूँगी। जैसे आपको लॉग में याद होगा, जब हम नेचुरल लॉग में बेस ई रखते हैं तो हम कहते हैं नेचुरल लॉग है, और जब हम बेस 10 रखते हैं तो हम कहते हैं ये कॉमन लॉग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। फर्दर आप इसको अपने लिए स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ग्राफ्स दिखाए गए हैं। y इज इक्वल 2 पावर x है, और ये इस एग्जाम्पल से अकॉर्डिंग है, ये आपने नहीं रीड करना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके, यानी कि जब हम एक मॉडल बना लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू ई पावर के एक्स का मतलब कि ई की जो पावर है वो एक्स के बाद बढ़ना स्टार्ट हो रही है या कम होना स्टार्ट हो रही है। जैसे मैं अगर एक्स के साथ 1 को मल्टी करूँगी 1x होगा, 2x होगा, 3x होगा। फिर अगर मैं -1 से मल्टी करूँगी -x -2x -3x, इस तरह से। तो ये मॉडलिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके ये ज़्यादातर किसी चीज़ की ग्रोथ को शो करने के लिए, यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है या कम हो रही है उसको शो करने के लिए हम अक्सर ई पावर के एक्स यूज़ कर लेते हैं। और ये के जो है अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा, जैसे अगर मैं के को बढ़ाती जाऊँ
तो मेरे पास ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगी, एक चीज़ बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। तो उसको हम कह देते हैं ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। और अगर मैं के को लेस देन ज़ीरो यानी छोटा करती जाऊँ, ज़ीरो से छोटा करती जाऊँ, तो मेरे पास डिके स्टार्ट हो जाएगा। डिके मतलब कि चीज़ में कमी आना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 2 मॉडल्स होते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के और एक्सपोनेंशियल डिके के। ये एक एग्जांपल दिखाई गई है, ई पावर 1.5x का फंक्शन इस तरह से ड्रॉ हुआ है। ई पावर अगर मैं -1.2 कर देती हूँ तो आप देखें कि ये इस तरह से उल्टा फंक्शन हो गया है, यानी कि ये कमी आ रही है। एक्स एक्सिस के बढ़ने से ये कमी आना स्टार्ट हो जाएगी आउटपुट में।